जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। संगत जी, कितने प्यारे प्यारे दर्शन है गुरु जी के, कितने प्यारे प्यारे दर्शन है। संगत जी, गुरु जी के दर्शन करो। संगत जी, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो संगत जी गुरु जी के पास बैठ के अरदास करो, क्योंकि संगत जी एक गुरु जी ही हैं जो हमारा हर सुख दुख में साथ देंगे, सलाह भी देंगे, साथ भी देंगे, और हर चीज़ हमारे साथ खड़े होकर गुरु जी खुद करवाएंगे। संगत जी, क्योंकि गुरु अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। वो तो हम हैं जो गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे, जो गुरु जी के करवाए की सेवा, जो शिव पुराण की सेवा हम कर रहे हैं उसको हम पूरी नहीं कर रहे, उस सेवा का भी लाभ नहीं उठा पा रहे। संगत जी, आप लोग तो उस सेवा का भी लाभ नहीं उठा पा रहे। आप लोग इतनी इग्नोर करते हो, हर चीज़ को इग्नोर करते हो कि ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो नेगेटिव है, ये तो वो है, ये वो है, ये वो है। क्वेश्चंस करते हो आप गुरु की मर्जी पे। संगत जी, गुरु जी ने सबसे पहले बात कह दी, अगर तुम मेरी संगत बनना चाहते हो ना तो तुम ये भूल जाओ तुम्हारे हिसाब से होगा, जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा। और जब तक तुम्हारे पूरे कष्ट नहीं कटेंगे, तुम्हारे घर से बीमारी खत्म नहीं होगी, जब तक तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घर से कलेश खत्म नहीं होगा, नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी, तो मैं तुम्हें कैसे वेल्थ और कैसे पैसा ब्लेस कर दूंगा। पहले मैं उस जड़ को खत्म करूँगा ना, जहाँ जैसे अब जहाँ तुम्हारे जैसे कलेश है, कलेश में संगत जी बरकत बिल्कुल नहीं होती। जिस घर में बीमारी है, सारा पैसा डॉक्टरों के पास जाता, बचेगा क्या। संगत जी, जिन घर में ये चीज़ है तो उस घर में बरकत कैसे होगी। जिन घरों से कलेश और बीमारियां दूर हो जाती है ना संगत जी, उस घर में अपने आप बरकत शुरू हो जाती है। फिर अगर आप 10 रुपये भी लेके आओगे ना तो वो भी धीरे धीरे 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके घर में बीमारी और कलेश नहीं है। और ये सिर्फ संभव कब होगा, जब आपके घर में गुरु जी का विराजमान होगा, आप गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे, गुरु जी की करवाई सेवा का लाभ उठाओगे। शिव पुराण सुनने मात्र से आपके कष्ट कट जाते हैं। पिशाचों जैसे योनियों में पल रहे जीवों को गुरु जी की पाप मुक्त कर देते हैं शिव पुराण के जरिए। तो संगत जी, हम तो इंसान हैं और हम खुश नसीब हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें गुरु जी से जुड़ने का मौका मिला और शिव पुराण की सेवा का मौका मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्तरथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्तरथ के लौटने पर रुद्र का गणों, पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्प भद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और शिव की बातचीत। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिवजी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिवजी ने कहा कि हे हरे ब्रह्मन, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। इस पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भगत था। उसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानव राज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धि वश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम परम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशालिता परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकर हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है, पर वह दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन किसी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा कि हे हरे, हे ब्रह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि जब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है, तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु बैंकट को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। उधर उस महान रुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेज दिया।
चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसके बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटना स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और न ही अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तू कल्याण करता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तू व्यर्थ बकवास मत कर। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, यो कहे जाने पर शिवदूत पुष्पदंत चित्तरथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उनसे सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा कि रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, अक्षत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लेस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिकेय और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं मुने ऐसी आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष सकंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सहस्त्र शिवजी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, भास्कर, कपिल, दीर्घ दृष्टि, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजीवह, कुटेचर, बलमोंत, रणशलाघ्य, दुर्जय तथा दुर्गम और आदि गणनायक जो प्रधान प्रधान सेनापति थे शिवजी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर, रुद्र, आठों वसु, इंद्र, बारहों आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नियति, नल, कुबर, वायु, वरुण, बुद्ध, मंगल तथा अनान्य ग्रह, पराक्रमी, कामदेव, उद, दृष्ट, उग्र, दंड, कोरट तथा कोटब आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली सिंह भी 100 भुजा धारण करके शिवजी के साथ चली। वे उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमगन होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जीवा लप लपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्कर, गदा, पदम, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुगदर, मूसल, वज्र, खड़ग, तीखा फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, व्यवास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गारुडास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, दीर्घर्णास्त्र, पर्वतास्त्र, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, काल महानल, महेश्वरास्त्र, दंडास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समरथ दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योनियों तथा डाकनियों उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए सकंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्वभाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं को उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा कि देवी शंभु के दूत के मुख से मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यो कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भारिया, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढाढ़स बंधाया। तदंतर उस समादूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला कि सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल थे वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हो।
मेरी आज्ञा से धूमरों के शोरकुल भी कवच से विभूषित हो और शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। काल के मौर्यों दो हार्द्रों तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चले। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने सेनापति को यो आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्रों में निपुण सा महारथी, महान सूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तम उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्प भद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तप स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मल्य पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्प भद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदी बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्प भद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। मुने उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा कि दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से ही उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दत्त श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्य की कशिपुत्र शिकपू का वध किया था। तुमने भी यह सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुत्रों के साथ युद्ध करके उसे भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगजननी का जो शंभु आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं के प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज ही ब्रह्मा के शरणापन्न हुए हैं। तब वे उन देवताओं और श्रीहरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवता ने मुझे विनयपूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी ये बात कह दो कि वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यो कहकर कल्याण करता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उनके पास चल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम उत्तम शुक्राना, लख लख वर्ष पिनाना। संगत जी, मैं अब किसी को संगत जी कुछ भी नहीं कह सकता। जिसको शिव पुराण की सेवा का आनंद लेना वो लीजिए, जिसको नहीं लेना वो मत लीजिए। मैं किसी को अब कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि संगत बहुत इग्नोर कर रही है, बहुत इग्नोर कर रही है। कोई नहीं, आप इग्नोर कर लो, आपको जैसा ठीक लगे। गुरु जी जाने, सब गुरु जी की मर्जी होती है, गुरु जी ही पहचाने। प्यारे प्यारे गुरु जी के दर्शन कर लो और कमेंट करके हाजी जरूर लगा देना। जो एंड तक पाठ सुन रहे हैं वो जरूर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जरूर कमेंट करना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।